अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बनानी स्टार्ट की है। कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आपसे इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ आएंगी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट भी करेंगे। हम चैप्टर नंबर 2 पे थे और चैप्टर नंबर 2 की हमने 2 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर ली थी। 2.3 से पहले काफ़ी थ्योरी है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फंक्शन के बारे में है, सीक्वेंस के बारे में है, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सिर्फ मेन उनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और एक आधी एग्जांपल्स लेके उसको सॉल्व भी कर लेंगे, या फिर एग्ज़ाम्पल मैं अपने से भी कोई एग्ज़ाम्पल कोड कर दूंगा, आप वहाँ पे समझ लेना, क्योंकि बुक में काफ़ी एग्ज़ाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। सेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेट्स क्या होते हैं। अगर कोई उसमें कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी अ नॉन एम्प्टी सेट। कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, वो आपने लेट किए। अब फंक्शन आपने बनाना है कि ए से बी का, ठीक है, इज़ एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। आपने असाइन करना है एलिमेंट ऑफ बी, वन एलिमेंट, कि बी का, सेट बी का कोई एक एलिमेंट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट के साथ। आपने क्या करना है कि बी का हर एलिमेंट या फिर बी का कोई एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है, आपने वो असाइन करने हैं ए के किसी एक एलिमेंट के साथ, तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट के साथ, तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा। अब फंक्शन, अब अगर आप बना रहे हैं बी से ए, तो फिर इसमें क्या ज़रूरी होगा कि बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए और ए के अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं तो आपका फंक्शन बन जाएगा। अब अगर आपका फंक्शन है एफ ए से बी, तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी का कोई एक एलिमेंट होगा, तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा। अब फंक्शन अगर बन जाए तो उसकी नोटेशन है, आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू बी इफ़ बी इज़ द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, के बी जो है वो यूनिक एलिमेंट है सेट बी का। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास ये है तो एफ ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू ए, स्मॉल ए लिख दें, तो यहाँ पर स्मॉल ए जो है वो यूनिक एलिमेंट होगा सेट ए का। ठीक है, तो ये उसकी नोटेशन है कि आपने सेट को सेट, जो दो सेट हैं उनका जो फंक्शन बनेगा उसको आपने किस तरह से लिखना है, या फिर उसको, जैसे ये नोटेशन है इसकी, तो ये किस तरह से है, ये किस तरह से, इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जस्ट हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन और उसकी टाइप्स वगैरह पे है, तो वो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो साथ साथ जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब अगली जो चीज़ एग्जांपल से समझते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। मैं लेट करता हूँ दो सेट, एक ए है जो कि हम ले लेते हैं ए बी सी, और दूसरा सेट हम बी लेते हैं जो यू वी। अब यही वाली बुक में एग्जाम्पल भी है, लेकिन उसमें सेट ए में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी, मैंने तीन एलिमेंट्स लिए हैं, आप वहाँ से उसको देख लेना। सबसे पहले तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हम कर चुके हैं।
कि ये हम किस तरह से लेंगे, यहाँ से पहला एलिमेंट, यहाँ से दूसरा एलिमेंट, सॉरी पहला एलिमेंट, यहाँ से पहला एलिमेंट, यहाँ से दूसरा एलिमेंट। अगर तीसरा होता तो फिर पहला, तीसरा, पहला, चौथा, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो ये 2 आगे। अब दूसरे के साथ इसी तरह BU BV, अब CU CV। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा A क्रॉस B। अब मैं फ़र्ज़ करें एक फ़ंक्शन लेता हूँ, यहाँ से कोई भी मैं फ़ंक्शन ले लेता हूँ R1, ठीक है। ये रिलेशन एक लेते हैं हम, इसको बेसिकली हम रिलेशंस भी बोलते हैं। सेट A और B के दरमियान में जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब R1 में लेता हूँ AU और AB। अब फंक्शन जो है आपने बताना है कि ये फंक्शन A से B के दरमियान में क्या ये फंक्शन है या नहीं। अब फंक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि अगर आपका फंक्शन है A to B तो उसके लिए ये वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट सेट जो होगा उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, सेकंड का एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर A तो है, B है नहीं है, तो यहाँ से ही हमें पता लग गया कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन कब होगा, अब एक और मैं R2 ले लेता हूँ जो कि AU ले लेते हैं, उसके बाद BU ले लेते हैं, उसके बाद CU ले लेते हैं। अब बताएं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। देखें फर्स्ट सेट A के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो फर्स्ट सेट A जो है वो है ABC। देखें A भी है, B भी है और C भी है, तो ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, तो सेकंड ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी कि सेकंड का एक एलिमेंट है। अब मैं एक बात शुरू में बताई कि अगर सेकंड के भी सारे एलिमेंट हों, ऑल एलिमेंट्स, और फर्स्ट के भी ऑल एलिमेंट्स हों, तो क्या वो सेट बनेगा, क्या वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। अब अगर आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास हो f ऑफ A to B, अब मैंने बात की कि B के सारे एलिमेंट और A के भी सारे एलिमेंट, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास B में कोई एक एलिमेंट होगा। अब ये वन एलिमेंट, जैसे यहाँ पे B में था U और V, अगर तो B में सिर्फ U होता तो फिर ये जो हमारा पास ये जो रिलेशन बना है ये भी क्या होता, एक फंक्शन होता आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल A में लेता हूँ AB और हम B ले लेते हैं 3। अब A क्रॉस B क्या होगा, A3 B3। अब ये A क्रॉस B जो है इसी को हम R1 कहेंगे, A3 B3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन। अब अगर मैं इसी में से A क्रॉस B में से R2 एक और R2 ले लेता हूँ,
सिर्फ A3 लेता हूँ तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह R3 अगर मैं सिर्फ B3 लेता हूँ तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब बेसिकली फंक्शन में होगा क्या, या फंक्शन कब कहलाएगा, जब आपके पास A के ऑल एलिमेंट्स हों और B के वन एलिमेंट। ये इसकी जनरल फॉर्म है, या फिर समझने का एक आसान तरीका है कि जब भी आपके पास फंक्शन हो A to B तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए और सेकंड का कोई एक एलिमेंट होगा जो कि आपस में एक पेयर बना रहे हों या फिर एक लिखे हों साथ कंबाइंड, उनका प्रोडक्ट आ रहा हो, तो वो आपके पास क्या होंगे, उसको हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। अब अगली जो हमने बात करनी है वो है डोमेन एंड रेंज पे, कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। पहली बात कर लेते हैं हम डोमेन पे। तो बेसिकली हमें उसके लिए भी रिलेशंस लिखने पड़ेंगे, जो मैं लिख लेता हूँ कि A हमारे पास है ABC और B हम ले लेते हैं 1 2 3। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड करनी है। तो A1 ये हम काफ़ी कर चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। A2 A3, ठीक है। ये मैं सामने नहीं लिख रहा, नीचे लिख रहा हूँ। B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3। तो ये सारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी आ जाएगी। अब आपने बताना है, पहली जो चीज़ थी वो है डोमेन। डोमेन क्या होगी कि आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहेंगे डोमेन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके जो फंक्शन का, अब जैसे ये फ़र्ज़ करें कि जो हमने पीछे फंक्शंस बनाए उस फंक्शन का जो पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। अब इन केस हम यहाँ पर अगर देखें कि डोमेन क्या है तो सेट ऑफ डोमेन निकालते हैं, तो इसको हम DOM इससे भी डिनोट करते हैं। अब डोमेन क्या है, A फर्स्ट एलिमेंट, तो 3 दफ़ा A है तो हमने सिर्फ 1 टाइम लिखना है, क्योंकि सेट में रेपिटेशंस नहीं होती, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। उसके बाद ये भी B है, उसके बाद C, तो ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहते हैं डोमेन। अब सेकंड चीज़ जो है वो है रेंज। अब रेंज को भी यूजली RANG से या फिर RAN से डिनोट किया जाता है, जो कि आप कर सकते हैं। रेंज किसको कहते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होगा। जैसे देखें, सेकंड एलिमेंट 1 2 3, उसके बाद ये सारे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3, तो ये हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ एक ही दफ़ा अगर कोई एलिमेंट आपने एक दफ़ा लिख लिया है तो उस एलिमेंट को आपने दूसरी दफ़ा रिपीट नहीं करना।
तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। तो इसी तरह से ये जो मेन चीज़ें थी जो हम कर चुके हैं। अब जो इसकी टाइप्स हैं वो उसमें आ जाएगा आपके पास इक्वल, रियल वैल्यूड एंड इंटीजर वैल्यूड फंक्शन है। उसके बाद फंक्शंस का सम है, फंक्शंस का प्रोडक्ट है, वन टू वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शंस है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वन टू वन फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का बड़ा रोल है, ताकि पहले से आपको ये आनी चाहिए, एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और मेन टॉपिक जो है वो है इन्वर्स फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। तो ये अहम टॉपिक है जो कि पेज नंबर 117 पे है। उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी आनी चाहिए कि डोमेन, रेंज, फंक्शंस की टाइप्स कैसे हैं, एक फ़ंक्शन होता क्या है। ये सारी चीज़ें जब पता होंगी तो आपके लिए आसानी होगी समझने में। सो इसलिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। और एक अहम बात आपके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द 1K सब्सक्राइबर आप करवा देंगे, और उससे हौसला अफजाई होती है और एक उम्मीद पैदा होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं इन वीडियो से, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो फ़ुज़ूल में नहीं है। एक कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब मैं कमेंट देख रहा था तो ज़्यादातर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे ही थे कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नोट्स बनाएं, तो उस पे वीडियोस बनाएं, टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो मैं ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को ही ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो फ़िलहाल तो मैं एक बुक फ़ॉलो कर रहा हूँ जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय Z.R. भट्टी की बुक्स। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक हो जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हवाले से है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको भी फॉलो कर सकें और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस या कोई ऐसा टॉपिक जो कि यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर कोई उस तरह से एक्सप्लेन नहीं है, तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।